बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे मकई की रोटी बनाने और उसका आटा गूंदने का तरीका शेयर करूंगी, क्योंकि बाज़ लोगों को मकई का आटा सही तरीके से गूंदना नहीं आता, जिसकी वजह से रोटी ठीक नहीं बनती। ये सब कुछ आप इसी वीडियो में देखेंगे। इस तरीके को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके। इसको समझने के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आटा गूंदने के लिए चना व मकई का आटा 1 कप, 2 टेबलस्पून गंदम का आटा, हाफ़ टी स्पून नमक, नीम गर्म पानी हस्बे ज़रूरत। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम स्पेशल फूड विद शाहज़ैन। मकई की रोटी बनाने के लिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नई रेसिपी में खुश आमदीद। मकई की रोटी और सरसों का साग। ताज़ा और फ्रेश मकई ली है और उसे चक्की से पिसवा लिया है, क्योंकि ताज़ा आटे की रोटी का जायका ही कुछ और होता है। फिर अगर वो हो मकई का आटा शॉप से भी मिल जाता है, लेकिन हमने इसे चक्की से खुद पिसवाया है। गूंदने से पहले आटे को छानने से अच्छी तरह छान लेना है। मट्टी की किनारे को अच्छी तरह धो लिया है और इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। किनाली के अंदर मकई का आटा 1 कप डाल दिया और 2 टेबलस्पून गंदम का आटा डाल दिया है। मकई के आटे में गंदम का आटा और नमक डालना इसलिए ज़रूरी होता है कि मकई की रोटी टूटे ना। आटे में नीम गर्म पानी को थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और मिक्स करते जाएं। याद रहे, पानी एक ही बार में ज़्यादा नहीं डालना, वरना ज़्यादा पानी की वजह से आटा नरम हो जाएगा। इस तरह एक हाथ से आटे को मसलते जाएं, जैसे इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। आटे को जितना ज़्यादा मसलते जाएंगे, आटा उतना ही ज़्यादा अच्छा गूंदा जाएगा। गंदम के आटे की निस्बत मकई के आटे को सख्त गूंदा जाता है। मकई के आटे को गंदम के आटे की तरह नरम नहीं रखते। अब इस आटे को गूंदते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये तकरीबन गूंद चुका है। आटा गूंद लिया है। 10 मिनट के लिए आटे को रेस्ट दे देते हैं ताकि नॉर्मल हो जाए। अब आटे को रेस्ट दिए हुए 10 मिनट हो चुके। गंदम के आटे की तरह मकई के आटे के भी पेड़े बना लेते हैं। 1 कप आटे से मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं। मकई की रोटी जल्द टूट जाती है, इसको नरम हाथों और प्यार से बेलना पड़ेगा। मैंने पेड़े को बेलने की मदद से बेल लिया है और देखिए रोटी कितनी ज़बरदस्त बेली गई है। रोटी पैन यानी तवे को चूल्हे पर गर्म कर लिया है और पैन पर घी भी लगा दिया है ताकि रोटी तवे पर चिपके ना। दोनों हाथों की मदद से रोटी को नरमी के साथ तवे पर डाल दिया। अगर चिमटा या किसी चम्मचनुमा चीज़ से उठाएंगे तो ये रोटी टूट जाएगी। अब इस रोटी को उस वक्त तक नहीं उल्टाएंगे जब तक इसकी एक साइड पक न जाए। मैंने रोटी के ऊपर मक्खन डाल दिया है। आप घी या ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी एक साइड पक चुकी है। हाथों या चिमटे की मदद से इस रोटी को उल्टा देते हैं ताकि दूसरी साइड भी पक जाए। चिमटे की मदद से रोटी को तवे पर घुमाते रहें ताकि रोटी अच्छी तरह पक जाए और कोई साइड कच्ची ना रहे। मकई की रोटी को घी या ऑयल की गंदम की रोटी की निस्बत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
अब रोटी पककर दोनों तरफ से ब्राउन हो चुकी है। मेरे बताए हुए तरीके से आप मकई की रोटी पकाएंगे तो इसी तरह परफेक्ट बनेगी और टूटेगी भी नहीं। गंदम के तिनकों से बनी हुई मैंने इंतहाई खूबसूरत रोटी की छाबी ली है, क्योंकि देसी रोटी के लिए देसी ही छाबी होनी चाहिए। इस छाबी को बाज़ लोग चंगेर कहते हैं। इस छाबी यानी चंगेर को बनाने का तरीका भी दिखाएंगे। मैंने रोटी को छाबी में डाल दिया है। मकई की रोटी का मज़ा दोबाला करने के लिए हमने रोटी के साथ सरसों का साग और ताज़ा मक्खन लिया है। आप भी सरसों के साग के साथ मकई की रोटी इसी तरह बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मकई की रोटी और सरसों के साग के साथ स्पेशल फूड विद शाहज़ैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।